नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात बांग्लादेश के भविष्य की, बात बांग्लादेश में आने वाले सियासी बदलाव की और आखिर किससे आशा लगाए बैठे हैं बांग्लादेश के लोग। क्या तारिक रहमान संभाल पाएंगे बांग्लादेश में बदतर हुए हालातों को? इन सब पर करेंगे बात। तो बांग्लादेश में लंबे समय तक शासन करने वाले परिवार के उत्तराधिकारी और मौजूदा वक्त में यहाँ की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी के नेता तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद वतन लौट आए हैं। 60 साल के तारिक रहमान 2008 में बांग्लादेश से भागने के बाद से लंदन में रह रहे थे और वो गुरुवार 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौटे हैं। ये बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा अहम दिन होने जा रहा है, क्योंकि बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया कि बेटे रहमान आगामी फरवरी में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं। दरअसल पिछले साल एक बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद शेख हसीना की 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंका गया था और अब अगले साल फरवरी में पहला आम चुनाव हो रहा है। हिंसा, हत्याओं और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की आती खबरों के बीच बांग्लादेश बड़े उथल पुथल से गुजर रहा है। अब नजर रहमान और उनकी आगे की राजनीति पर होगी। बता दें आपको, अब तारिक रहमान वतन सिर्फ इसलिए लौट पाए हैं क्योंकि हसीना के सत्ता से हटने के बाद से रहमान को उनके खिलाफ सबसे गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया है। उन्हें 2004 में हसीना की रैली पर ग्रेनेड हमले के लिए उनकी गैर मौजूदगी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने आरोपों से हालांकि इनकार भी किया था। आपको बता दें कि तारिक रहमान से जुड़ी क्या क्या बातें, ये आपको डिटेल में बताते हैं। तारिक रहमान को बांग्लादेश में तारिक जिया के नाम से जाना जाता है। उनकी पूरी जिंदगी और उनका राजनीतिक अनुभव उनके सरनेम के आगे पीछे घूमता रहा है। उनका जन्म 1967 में हुआ, जब देश पूर्वी पाकिस्तान था। ये भी जान लीजिए कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब उनकी उम्र केवल 4 साल की थी, तब भी कुछ समय के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था। उनकी पार्टी बीएनपी उन्हें युद्ध के सबसे कम उम्र के कैदियों में से एक के रूप में सम्मानित करती है। उनके पिता जियाउर रहमान एक सेना कमांडर थे। जियाउर रहमान ने 1975 के तख्ता पलट के दौरान कुछ समय अपना पावर भी दिखाया था। 1975 में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। इससे जिया और हसीना परिवारों के बीच आजीवन तनाव बना रहा, जिसे बेगमों की लड़ाई भी कहा गया। इसके बाद आगे जियाउर रहमान की हत्या तब कर दी गई जब उनका बेटा यानी तारिक रहमान केवल 15 साल का था। छोटे रहमान अपनी मां की राजनीतिक आंचल में बड़े हुए, क्योंकि खालिदा जिया देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। आगे हसीना और जिया में कुर्सी की उठापटक लगातार चलती रही। दोनों एक दूसरे को मात देती रहीं। अब बताते हैं आपको आखिर कब तारिक की गिरफ्तारी हुई और कब उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद तारिक रहमान को 2007 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब उन्होंने दावा किया था कि उन्हें कैद में प्रताड़ित किया गया था। रिपोर्टों से पता चला कि उनकी रिहाई राजनीति छोड़ने की शर्त के साथ हुई थी। बाद में रिहा होने के बाद वो इलाज के लिए 2008 में लंदन चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। और 2008 में हसीना के सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने हजारों बीएनपी सदस्यों को जेल में डाल दिया। इसके बाद 2018 में हसीना की रैली पर 2004 के हमले की साजिश रचने के आरोप में रहमान को फिर से उसकी अनुपस्थिति में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब बीएनपी ने कहा था कि शेख हसीना ने ऐसा राजनीति से जिया परिवार को हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए किया है। और बता दें आपको, ब्रिटेन पहुंचने के बाद तारिक रहमान अपनी पत्नी, जो कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल की डॉक्टर हैं, और अपनी बेटी के साथ रहते थे। लेकिन हसीना के जाने और मां के बीमार पड़ने के बाद एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति में उन्होंने कदम रख दिया है। अब तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने के बाद बहुत कुछ बदलाव की आशाएं जग रही हैं। हालांकि बांग्लादेश में हालात विकट हो चले हैं। हिंदुओं को भी वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। क्या तारिक रहमान के आने के बाद क्या कुछ राजनीतिक हालात में तब्दीली होगी? देखना होगा कब तक बांग्लादेश एक बार फिर पटरी पर लौट आता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।